वेलकम फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल आई गुरविंदर में। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि फॉर लूप का यूज़ कैसे किया जाता है और कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम उसका एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप ये शीट देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, कुछ नंबर्स है और जैसे मैं मैक्रो रन कर रहा हूँ तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मैंने क्या करा है, इन जो भी हमारी रेंजेस है इसमें हमने कुछ 1 to 100 नंबर्स लिखवा लिए हैं और हमने कंडीशन लगाई है जो भी 50 से बड़ा है वो ग्रीन हो जाए, अदरवाइज रेड हो जाए। और इसमें हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा रखा है जो कि इसे अपडेट कर रहा है बार बार। तो जैसे जैसे वो नंबर अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे वो मैक्रो चल रहा है। हमें भी सेम एक ऐसा मैक्रो बनाना है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, एक न्यू शीट ऐड करेंगे। ठीक है, इसका नाम भी क्या रखेंगे, प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में खास बात और है, अगर आप ये जो फंक्शन है ये कॉपी कर देंगे नीचे तो ये जो है कलर मतलब लेता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वही है रो काउंट और कॉलम काउंट का यूज किया जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो अभी हम इस वाली फाइल को जो है क्लोज कर देंगे और हम ये अपनी न्यू शीट पे मैक्रो लिखेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंड बिटवीन का फंक्शन लगवा लेते हैं। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, हम ले लेते हैं 1 to 100 और उसको कॉपी करते हैं ऐसे और पेस्ट करा लेते हैं यहाँ तक। इतना काम हमने कर दिया है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बार बार जैसे ये रिफ्रेश होगा तो नंबर अब चेंज होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना विजुअल बेसिक एडिटर खोलेंगे, इसमें करेंगे एक मॉड्यूल को ऐड और यहाँ पर लिखेंगे सब प्रोजेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद फिर वही हम जो हर मैक्रो में करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे वर्कबुक को डिक्लेयर डिम WBS वर्कबुक। फिर हम करेंगे वर्कशीट को डिक्लेयर एज वर्कशीट और हम इसको सेट कर देंगे सेट WB इज इक्वल टू दिस वर्कबुक। फिर हम करेंगे शीट को सेट सेट SH इज इक्वल टू WB डॉट शीट्स का नाम जो है, शीट का जो नाम है जिसपे हमें वर्क करना है उसका नाम हो गया प्रोजेक्ट। हमने इसमें जो ये किया है ऑलरेडी हर क्लास में मैंने बता रखा है कि ये दिस वर्कबुक हमने सेट करा लिया वेरिएबल के उसमें और एक हमारी जो शीट है उसको करा लिया। उसके बाद अब हमें कंडीशन लिखनी है। अब हमें इस तरीके से मैक्रो चलाना है कि ये पहले यहाँ पर आए, फिर ऐसे 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 एक लूप चले, फिर यहाँ पर आए, फिर ऐसे 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 एक लूप चले, फिर थर्ड पे आए, फिर ऐसे कॉलम में चले ऐसे। तो कहने का मतलब है हमें अब क्या करना है, लूप के अंदर एक लूप चलाना है। ठीक है, अब हम वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा डिम आर काउंट एस लॉन्ग। उसके बाद हम बोलेंगे डिम सी काउंट एस लॉन्ग। ठीक है, तो हम पहले दोनों के आखिरी आखिरी जो काउंट होगा वो हम गिन लेंगे। ठीक है ना। तो रो काउंट हम कैसे गिनेंगे, इज इक्वल टू SH मतलब इस वाली जो हमारी शीट है उसका सेल्स के सबसे कहाँ चले जाए, एंड पे, और एक कॉलम के हम काउंट कराना चाह रहे हैं और हम यहाँ लिखेंगे एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो इसने क्या करा, ये वाला जो हमारा वो है क्या बोलते हैं कॉलम, और इसके सबसे एंड में गया पहले, फिर ये यहाँ पर आया और इसमें रो का नंबर बता दे। इसी तरीके से हमें कॉलम के एंड में जाना और इसका लास्ट कॉलम का नंबर बताना है, क्योंकि अगर ये जितना मर्जी डेटा चाहे यहाँ से बढ़े चाहे वो डेटा यहाँ से बढ़े, उससे हमें फर्क नहीं है, हमें सिर्फ उसे कलर कराते रहना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम काउंट इज इक्वल टू SH डॉट सेल्स
अब रो के अंदर हम दे देंगे, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का फर्स्ट फर्स्ट का ही रेफरेंस लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम्स डॉट काउंट, और एंड पहले इसका हम उल्टा करेंगे, पहले हम यहाँ कर रहे थे, अब कर रहे थे ना, अब हमें यहाँ से इसे लेफ्ट कराना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स लगा के दोनों को चेक कर लेंगे कि वर्क कर रहा है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, रो बिल्कुल सही कर रहा है। अब हम कॉलम को भी चेक कर लेते हैं, कॉलम भी परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। तो अब हमारा जो रो काउंट और कॉलम काउंट जो है वो हो चुका है। अब हम फोर लूप के लिए क्या कहते हैं, दो यहाँ पे वो भी डिक्लेयर करेंगे, लूप, दो लूप के क्या कहते हैं डेटा, जैसे डिम आई एस इंटीजर और डिम के एस इंटीजर। तो ये कैसे चलेंगे, अब देखो, फोर आई, फोर आई का आई मतलब हम आई क्यों डिक्लेयर किया कि इसके अंदर एक नंबर आएगा, क्योंकि जब लूप चलेगा क्या होगा, फर्स्ट टाइम ये आई के अंदर वन स्टोर होगा, एक तरीके से मेमोरी कार्ड है, इसमें नंबर स्टोर होगा, पहले होगा वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। ये हो गया हमारा रो का। इसी तरीके से कॉलम में होगा वन, टू, थ्री। तो ये जो आई और के, ये हमने नंबर स्टोर के लिए लिए, बाकी ये जो डेटाबेस है सब नंबर स्टोर के लिए होते हैं। आर काउंट में लास्ट रो का नंबर स्टोर हो गया, इसमें लास्ट कॉलम का नंबर स्टोर हो गया, इसमें वर्कबुक का नाम स्टोर हो गया, और शीट में क्या कहते हैं आपका, शीट का नेम। तो ये सब जो है स्टोर करने के लिए होते हैं। तो हमने बोला फोर आई इज इक्वल टू, क्योंकि अब इसमें हेडिंग नहीं है तो हम इसे बोल देंगे वन से लेके कहाँ तक चलेगा, आर काउंट। तो फर्स्ट टाइम जो है आई के अंदर वन आएगा, फिर सेकंड टाइम टू आएगा, फिर थ्री आएगा। आर काउंट मतलब जहाँ पे लास्ट रो इसे मिलेगा, ठीक है। तो आर काउंट इसलिए लिया है कि हमें ये डायनामिक हो जाए, जहाँ भी हमारा लास्ट रो हो उसे वो मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे अब नेक्स्ट आई, ये हो गया। अब हम इसके बीच में जो कोड लिखेंगे वो लूप चलेगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ ये चले कैसे, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, यहाँ पूरा इस लाइन को पूरा खत्म करे, फिर अगले पे आए। तो अभी मैंने इसे बोल दिया ये वन पे है, फिर टू पे आएगा, थ्री पे, इसके अंदर ही हम दूसरा लूप चला देंगे, फोर के इज इक्वल टू वन टू कॉलम काउंट, ठीक है। और इसके में लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट के। अब देखो लूप के अंदर लूप चलेगा कैसे, अब देखना, ये दो लूप हमने सेट कर दिया। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन हम लगाएंगे इफ सेल्स, पहला रो मांग रहा है, तो रो के लिए हमने क्या डिक्लेयर किया था, आई, आई, कॉलम के लिए के की डॉट वैल्यू अगर बड़ी हो किससे, 50 से, देन क्या हो जाए, देन ये हो जाए जो हमारा सेम सेल है उसका जो इंटीरियर कलर है वो क्या हो जाए, वीबी ग्रीन, अगर 50 से बड़ा हो, ठीक है। नहीं तो एल्स क्या हो, सेल्स आई के डॉट इंटीरियर डॉट कलर वीबी रेड हो जाए, और ये एंड इफ हो जाए। तो प्रोजेक्ट का फायदा ये होता है कि आपकी लास्ट सब कोडों की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कोड लगा दिया, अभी चलेगा कैसे देखना। ये हमने लूप लगाया रो के लिए, कॉलम, इसके लिए कॉलम के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, आई मतलब वन, ये मतलब वन, तो वन वन की वैल्यू, तो वन वन का मतलब तो सबसे पहले वन वन का मतलब तो ये हो गया, रो एक और कॉलम एक, रो एक और कॉलम एक, वन वन की वैल्यू अगर 50 से ऊपर हो तो ग्रीन हो जाए, अदरवाइज रेड, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये पहले पूरा पहले ये जो है कॉलम वाला लूप चलेगा, उसके बाद ये रो पे आएगा, तो अभी सेकंड टाइम वापस आएगा घूम के, आई तो वन ही रहेगा क्योंकि अभी ये नेक्स्ट, अभी ये चेंज नहीं हुआ है, पर जो ये कॉलम है वो क्या हो जाएगा अब, टू। तो ये तो वन ही रहेगा, लेकिन ये घूम के कॉलम आ जाएगा टू पे, फिर अगली बार थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, जब इसे ये पूरा खत्म हो जाएगा
फिर ये आएगा इसके बाद नेक्स्ट आई पे, यहाँ पे वापिस, तो यह अगली बार बन जाएगा 2। अब आ जाएगा यहाँ पे 2 के बाद के है, फर्स्ट टाइम फिर दोबारा वो 1 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5, ठीक है, फिर वो घूम के फिर 3, इस तरीके से चलेगा। तो एक बार हम चला के देखते हैं। तो देखिए कितना सही तरीके से चला है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि हमने क्या कंडीशन लगाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसमें लिखवा देंगे रन, और इसको कर देंगे हम बोल्ड और मिडल में, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे हम, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, उस मैक्रो को असाइन के नाम से है वो, ओके कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, रन करोगे वो रन हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो मेरे वाले जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें रिफ्रेश हो रहा था, ठीक है। वो रिफ्रेश आप फॉर्मूला से जाके अगर कैलकुलेट नाउ करोगे जब भी हो जाएगा, अब चेंज करोगे तो लग जाएगा, या F9 दबाओगे तो जब भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोड के यहाँ स्टार्टिंग में एक चीज लिखवा दे, एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट, इसका मतलब है कि बार बार कैलकुलेट करना, जैसे कैलकुलेट नाउ है तो ये क्या कहते हैं, कोड से भी हम लिखवा सकते हैं एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो, अब ये बार बार जो है रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। अब हमने रो काउंट और कॉलम काउंट लगा रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करके सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कराऊंगा नंबर को, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करा के पेस्ट। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं डायनेमिक कॉलम और रो को ले रहा है। तो हम क्लिक करेंगे तो आप देख लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ले रहा है। सो गाइज ये था हमारा आज लूप का प्रोजेक्ट 1। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।